Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now we'll start ellipse. ellipse में जो रिवीजन मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस. ओके, now question number 4.1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. A tangent to the ellipse this at any point P meet the line x is equal to 0, मतलब y axis at point Q. Let R be the image of Q in the line y is equal to x. Then circle whose extremities of diameter are Q and R passes through the fixed point. The fixed point is okay. तो इलिप्स जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल वाला, है ना, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, और पी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब वाई एक्सिस को यहाँ कहाँ कट कर रहा है वो 8 पॉइंट क्यू. तो इसको पैरामीटर में ले लेते हैं. पी पॉइंट आपका हो जाएगा a cos थीटा, दैट इज 5 cos थीटा, 4 sin थीटा. a cos थीटा, b sin थीटा होता है. ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी इसके लिए x बाय 5 cos थीटा प्लस y बाय 4 sin थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, Q पॉइंट हो जाएगा, यदि हम x को 0 रखें तो y हो जाएगा 4 बाय sin थीटा या 4 cosec थीटा. ठीक है, और Q की इमेज y इज इक्वल टू x में r है, तो जो r पॉइंट है इसकी इमेज इसमें, तो अल्फा कॉमा बीटा है तो y इज इक्वल टू x में क्या हो जाएगी उसकी इमेज बीटा कॉमा अल्फा 4 cosec थीटा 0. तो क्यू आर को एक्सट्रीमिटीज मान के सर्कल की इक्वेशन हम डायमेट्रिक फॉर्म से लिख सकते हैं. x माइनस 0 x माइनस 4 cosec थीटा प्लस y माइनस 0 y 4 cosec थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 4 cosec थीटा के साथ आ गया x और इधर आ जाएगा y. ठीक है, थीटा आपका वेरिएबल है, तो उसने क्या बोला है कि ये जो सर्कल है पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो ये फिक्स पॉइंट कौन सा होगा. यहां पर आप देखो ये क्या है, एस प्लस लेमडा एल टाइप. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पॉइंट सर्कल है और ये लाइन है एक्स प्लस वाई, तो ये जो है फिक्स पॉइंट आपका ओरिजिन होगा, मतलब एक्स प्लस वाई मतलब ये लाइन हो गई, और ये सर्कल पॉइंट सर्कल, मतलब इससे पास होने वाले सारे सर्कल की इक्वेशन है. फैमिली ऑफ सर्कल से नहीं, समझ में आ गया. तो ये हमेशा इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई, तो एक 0,0 से हमेशा पास होगा. तो कौन सा पॉइंट आंसर आ गया आपका, सी आ गया. ठीक है, नाउ 4.2 फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द इलिप्स विद द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बी. क्या क्या बोल दिया भाई इसमें, देखो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स इज द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स. अच्छा ठीक है, इलिप्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इलिप्स ले लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्टैंडर्ड इलिप्स ले लिया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स इफ द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बी. ओके, मान लो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया बी पॉइंट पे, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको पी बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट का क्या बोल दिया हमने, टी. तो ए पॉइंट ले लिया पैरामीटर में a cos थीटा b sin थीटा, इसको ले लिया थीटा 1 और थीटा 2. ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका a cos थीटा 2 b sin थीटा 2. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम जानते हैं क्या हो जाएगा वो, इसको कंपेयर करने पे जो आएगा, है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 अपॉन में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2. उल्टा लिख दिया क्या, बिल्कुल उल्टा लिख दिया, ये ऐसा होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2. ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया. ठीक है, तो हमें इसी का लोकस निकालना, और क्या देखा, सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज b. तो b साइन थीटा 1 b साइन थीटा, अच्छा ये 1 होगा ये 2 होगा ना, b साइन थीटा 1 प्लस b साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है b, मतलब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आपको गिवन है 1 के बराबर है. ठीक है, अच्छा ये कैसे आता है, जैसे सर्कल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, a और b होता है, तो मैं b की जगह a रख दूं तो सर्कल की इक्वेशन हो जाती है. तो ये ध्यान आप रखना. ठीक है, जैसे सर्कल में बता दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वैसे ही इलिप्स में भी है. ठीक है, तो इसका लोकस निकालना, तो इसको h ले लिया और इसको k ले लिया, तो h बाय a जो है किसके बराबर आ गया, वो आ गया cos थीटा 1
प्लस थीटा 2 बाय 2 अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 और k बाय b ये किसके बराबर आ गया, वो आ गया कॉस साइन, ऊपर साइन आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2। ठीक है, अब हमें थीटा 1 और थीटा 2 हटाना है और हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, ओके, तो इसको हम कैसे यूज करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहां से इसको इधर ले गए, लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो गया h बाय ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये कॉमन आ जाएगा तो इसका स्क्वायर एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 1। कुछ समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, इसको उधर ले गए हम, फिर स्क्वायरिंग कर दी तो इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब इसको अल्फा ले लिया और इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ऐड किया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2, तो इसको निकालने के लिए हमने इसको यूज किया, साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1। ठीक है, और ये हमें पता है तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 को हम लिख सकते हैं ये पूरी कहानी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय क्या होगा के बाय बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2, तो ये भी एक है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर आ गया ये पूरी कहानी, तो इसको उधर ले जाओ तो ये कहानी हो गई आपकी, इसको उधर ले गए तो ये हो गया b बाय 2k, b बाय 2k सही है, हाँ b बाय 2k इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थीटा 1 थीटा 2 पैरामीटर था तो उसको हमने हटा दिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, b बाय 2k, एच को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, तो ये b बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई, हाँ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया b। नाउ 4.3 में बोला एन इलिप्स इज ड्रॉन विथ मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ लेंथ, मतलब 2a और 2b दे रखा है तो a हो गया 5 और b हो गया 4। स्टैंडर्ड एलिप्स ले लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब भी मैं आगे स्टैंडर्ड बोलूं मतलब यही होगा। ठीक है, यूजिंग वन फोकस एज सेंटर a circle is drawn that is tangent to the ellipse with no part of the circle being outside the ellipse, the radius of the circle। okay, तो ये एलिप्स हुआ आपका, इसका फोका, इसकी सेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 माइनस 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, तो ये आ गया 9 बाय 25, तो 3 बाय 5, तो फोकस आ गया AE 3,0 और माइनस 3,0। तो इसको सेंटर मान के आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जो टेंजेंट पे एलिप्स है, तो मान लो जिसपे एलिप्स टेंजेंट है वो है a cos थीटा, पॉइंट ले लिया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, b कितना है 4। ओके, तो जो एलिप्स है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, और सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस मान लो r स्क्वायर ले लिए। ओके, यदि ये दोनों टेंजेंट है तो P पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अच्छा इससे मैं इक्वेशन लिखूं टेंजेंट की तो इस पॉइंट पे, तो वो हो जाएगा एक्स वाई 5 कॉस थीटा प्लस वाई वाई 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -4/5 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, माइनस b बाय ए कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये जो है टच कर रहे हैं तो P पॉइंट पे जो टेंजेंट एलिप्स का है वो सर्कल का भी होना चाहिए। ओके, तो ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट के लिए सर्कल के लिए जो नॉर्मल होता है सेंटर से पास होता है, तो यहां से नॉर्मल का जो स्लोप है मतलब PO का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, सर्कल के लिए जो नॉर्मल है उसका स्लोप हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस 0 अपॉन में 5 कॉस थीटा माइनस 3। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो -4/5 कॉस थीटा को C लिखा, साइन थीटा को S लिखा, इंटू 4 साइन थीटा अपॉन में 5 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 16 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया 5 और ये 5 25 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 15 15 साइन थीटा। तो यहां से कहानी ये आ गई 15 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक तो यहां से आ रहा है साइन थीटा 0,
और दूसरा आ रहा है कॉस थीटा 15/9, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब साइन थीटा 0 हो। अब साइन थीटा 0 हो, इसका मतलब साइन थीटा यदि 0 है तो कॉस थीटा आपका मतलब थीटा n पाई हो गया, तो कॉस थीटा +-1 कुछ भी हो सकता है। तो जो पॉइंट है वो आपका हो गया 5,0 या -5,0, मतलब मेजर एक्सिस के एंड। तो जो आपसे बोला गया है उसके लिए ये एलिप्स है जैसे, तो 3,0 पर एक सर्कल ऐसा हो सकता है, इसको सेंटर मान के फोकस को, जो इसको करे, या फिर एक सर्कल ऐसा हो सकता है, मतलब इस एंड से जाए। तो उसने क्या बोला है कि सर्कल का कोई पार्ट इलिप्स से बाहर नहीं, मतलब ये वाला केस नहीं होगा, तो ये वाला केस होगा। तो ये पॉइंट हो गया 3,0 और यहां से पास हो रहा है, तो रेडियस सॉरी टेंजेंट है, बाहर से नहीं जाएगा, ये ऐसा कुछ जाएगा। ये 3,0 है 5,0, तो रेडियस आ गई आपकी 2 के बराबर, 5 - 3 दैट इज 2। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज 4.4। 4.4 में क्या बोला गया देखो, अरे emanating from the point 0,6 is incident on the ellipsis at the point P with coordinate 5 with ordinate 5, मतलब y coordinate 5 है। After reflection ray cuts the y axis at B, find the length of PB। अच्छा, क्या क्या बोल दिया भाई इसने, जो इलिप्स से पहले तो ये समझो x² अपॉन में 1600/25, तो ये हो जाएगा 64 बिल्कुल, प्लस y² 100 = 1। जो इलिप्स है सबसे पहले तो आप समझो वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,5 0,10 0,-10, ठीक है। अब जो रे है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0,6 से, तो 0,6 से तो इसका एसेंट्रिसिटी निकाले तो वो हो जाएगा 1 - 64/100, तो 36/100 दैट इज 6/10, 6/10 या फिर हम बोले 3/5, ठीक है। बी कितना है 10, तो फोकस हो जाएगा एक 0,6 और दूसरा हो जाएगा 0,-6। तो यहां से रे स्टार्ट हो रही है, इलिप्स पे आई, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5। यदि y में 5 रख दूं तो x पता चल जाएगा, तो x² 64 प्लस y को 5 रखा तो 25/100 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 4, तो 3/4 आ गया। x² = 64, 3/4 48, तो x हो गया ±4√3। तो एक पॉइंट हमें लेना है पॉजिटिव डायग्राम के हिसाब से 4√3। अब माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, अब हमें पता है, अच्छा जो रे है वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है, हाँ इलिप्स से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम इलिप्स की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक फोकस पे सोर्स रखा है, वो इलिप्स पे वो रे आई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे फोकस से पास करेगा। तो ये पॉइंट P बोला गया है, ठीक है। y एक्सिस से B से पास हो रहा है, मतलब ये वाला फोकस, तो इसको B बोला गया है। तो हमें क्या निकालना है, PB। तो PB डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया 48 और ये हो गया 121, तो 169 दैट इज 13। सो ये आंसर इज 13 सिंपली, ठीक है। प्रॉपर्टी है भाई, है ना, इलिप्स की प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.5 में देखो, एनी ऑर्डिनेट MP, ओके। any ordinate MP of an ellipse, एलिप्स है आपका, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, मेट द ऑक्सिलरी सर्कल इन Q, ऑक्सिलरी सर्कल ये होगा, ordinate MP of an ellipse meets the auxiliary circle in Q, then the locus of point of intersection of normals at P and Q to the respective curves। तो इस पर नॉर्मल और इस पर नॉर्मल जो ड्रॉ किए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो कुछ है R, तो इसका हमें लोकस चाहिए। आया कुछ समझ में। then locus of point of intersection of normals at P and Q to the respective curves is x² 25, इलिप्स से आपके पास x² 25 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो पॉइंट P हमने लिया, इसके लिए 5 cos थीटा 3 sin थीटा, तो Q हो जाएगा आपका, जो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होगी वो x² + y² = a², मतलब 25। तो ये पॉइंट होगा 5 cos थीटा 5 sin थीटा, ठीक है। तो दोनों पर नॉर्मल की इक्वेशन, तो इसके लिए तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी,
5 x बाय कॉस थीटा माइनस 3y y साइन थीटा, क्योंकि क्या होता है ए स्क्वायर बी बाय x1, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तो ये तो हो गया इलिप्स पे नॉर्मल की इक्वेशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले हम, तो ये लिखा है 5 बाय कॉस थीटा एक्स, सी मतलब ये सी मतलब कॉस थीटा माइनस 3 बाय साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 16। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई। इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन जो है इसके सेंटर से पास होगी। सेंटर क्या है? ओरिजिन। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लिख दें क्या सीधा? 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन तो ये हो जाएगी सिंपली y इज इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म में नहीं, ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप tan थीटा, तो tan थीटा x, ठीक है। तो y को हम tan थीटा रखे तो स्लोप आ जाना चाहिए। तो y को हमने tan थीटा रखा तो ये हो गया 5 y को रखा tan थीटा x, तो 5 बाई सी एक्स माइनस 3 बाय साइन, y को रखा tan थीटा को लिखा फिर साइन बाय कॉस थीटा, तो ये साइन कैंसिल हो गया। तो ये 5 बाई 3 बाई, तो 2 बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 16। तो x आपका आ गया सिंपली 8 कॉस थीटा, और यदि x ये आ गया तो y आ जाएगा यहां रखने पे 8 साइन थीटा। ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है? इसका लोकस। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हो गए, तो x बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस y इन दोनों इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 64। कौन सा ऑप्शन हो गया? 4.5 का सी, ठीक है। अरे समझ में आ गया। नाउ 4.6 या 6 क्वेश्चन। P and Q are 2 points on the ellipse, vertical ellipse से दिख रहा है, such that sum of their ordinates is 3. Find the locus of the point of intersection of tangents at P and Q. P and Q are 2 points on the ellipse, such that the sum of their ordinate is 5. Find the locus of point of intersection. यार ये क्वेश्चन हमने कहीं किया है। 4.6 जो है एग्जैक्टली find locus 4.2 की तरह है, 4.2 की तरह। अरे वही तो क्वेश्चन है ये भी 4.6। वही पैरामीटर में एंगल लो, यहाँ पर ए और बी आपको दे रखा है, पैरामीटर में एंगल लिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरामीटर के टर्म में थीटा 1 थीटा 2 के टर्म में ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई, कॉमा बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। उसको एच और के लो। अरे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट इज 4.6 आपका हो गया। 4.7 इफ पी क्यू इज फोकल कॉर्ड ऑफ इलिप्स विच पासेस थ्रू एस and PS is equal to 2, then length of chord PQ is, okay, PQ is the focal chord of the ellipse which passes through S3, 0. ellipse से आपके पास x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो ये मेजर एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है 3, 0, और 3, 0 कहाँ आएगा वो देखो। इसकी इसेंट्रिसिटी 3/5, तो फोकस हो गया AE, 0। तो जो एस दे रखा है वो इसका फोकस ही दे रखा है 3, 0, ठीक है। PQ इज द फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, और ये कितना है 5, 0, और ये है 3, 0, ठीक है। एंड PS इज इक्वल टू 2, द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। अच्छा PS जो है 2 दे रखा है, तो P आपका यही पॉइंट होगा, क्योंकि देखो PS कितना आ गया 5 - 3 2, तो पॉइंट P ये हो गया। तो Q कौन सा हो जाएगा? दूसरा है कॉर्ड जो है, अरे फोकल कॉर्ड बोला है ना, तो फोकस से पास होने वाली कॉर्ड यही होगी PQ। तो PQ मतलब आपसे 2A पूछा गया है, ये कितना है 5, तो आंसर 10। Next, 4.8. If P is a moving point in the xy plane in such a way that the perimeter of triangle PQR is 16, where Q is this and R, then the maximum area of the triangle PQR. Question number 4.8. अच्छा ये क्वेश्चन 7 था आपका। 6 क्वेश्चन पहले कर चुके, इसलिए नहीं बताया मैंने। 4.8. If P is moving point on the xy plane in such a way that perimeter of triangle PQR is 16, where this, then the maximum area of triangle PQR is. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, पेरीमीटर दे रखा है। अच्छा, और Q और R आपको दे रखा है, तो इसका इलिप्स से क्या नाता है भाई? पता नहीं, यहाँ क्वेश्चन क्यों आ गए। 7, 3√5। अच्छा, इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस हो गई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20, तो 16 और 36, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 6, ठीक है। और एक पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है कि हमें जो इसका एरिया चाहिए, अच्छा ये हमें फिक्स दे रखा है, मतलब PQ प्लस PR प्लस 6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60, पेरीमीटर दे रखा है ना।
मतलब पी क्यू प्लस पी आर जो होगा वो आपका 10 होना चाहिए, ठीक है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, पी जो है आपका मूव कर रहा है इसी प्लेन में। अच्छा ठीक है भाई, यदि एरिया आपको मैक्सिमम चाहिए तो पी में जैसे यहां लू, हाँ पी जैसे मैं यहां लू तो अच्छा इसका जो एरिया होगा क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो क्यू आर इंटू पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो, इसको हमने बोल दिया एम, तो पी एम। अब क्यू आर तो फिक्स है 6 हो गया, तो 6/2 3 इंटू पी एम। अब पी एम जितना ज्यादा उतना ही एरिया ज्यादा, तो पी पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब हो सकता है, जब पी से मैं क्यू आर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए तभी मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि पी के इधर जैसे मैंने लिया तो वो हाइट कम हो जाएगी रिस्पेक्टिव टू क्यू आर, समझ में आ रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आए, मतलब उस समय पी क्यू और पी आर यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस, मतलब दोनों सेम हो जाए, तो दोनों सेम कितना हो सकता है 5 और 5, तो ये 5 5 ये 6 ये 3 हो गया, तो ये अरे ये 6 है ना, तो 3 और 3, तो ये कितना हो गया 4, तो पीएम कितना हो गया 4, तो 3 इंटू 4 दैट इज योर आंसर इज 12, मैक्सिमम एरिया पॉसिबल इज 12। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 4.9, 4.9 में देखो क्या है, f of x is decreasing function then set of values of k for which the major axis of the ellipse is the x axis, मतलब आपका जो इलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल हो, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये जो कहानी हो वो इससे ज्यादा हो तभी हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो सकता है, तो एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ k प्लस 11। अब फंक्शन डिक्रीजिंग है, अच्छा नहीं आपने टॉपिक पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, तो आप मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा है तो आप उसको छोड़ सकते हो, सॉरी मैक्सिमम मिनिमा नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यदि ये वाला टॉपिक आपने कहीं देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एफ आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कब होगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज, k प्लस 11, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज लेस देन 0, तो ये हो गया k प्लस 3 k माइनस 2 लेस देन 0, सो दैट मीन्स k बिलोंग्स टू -3 to 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 क्वेश्चन में देखो क्या है, the equation of the locus of the middle point of the portion, okay। 4.10 में बोला गया है, equation of the locus of the middle point of the portion of the tangent to the ellipse included between the coordinate axis is the curve, okay। तो ellipse तो आपको हॉरिजॉन्टल दिख ही रहा है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये पॉइंट आया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है, तो ए बी का हमें मिडल पॉइंट का लोकस चाहिए, तो एलिप्स से आपके पास x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, यदि इस टाइप का क्वेश्चन है, इंक्लूडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द कर्व, हाँ ठीक है। तो मिडिल पॉइंट मान लो हमने ले लिया h k, तो टेंजेंट की पॉइंट P, यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम पैरामीटर से जाएंगे, पॉइंट ले लेंगे 4 cos थीटा 3 sin थीटा, तो इक्वेशन हो जाएगी x/4 cos थीटा प्लस y/3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो ए पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0, तो y हो गया 3y sin थीटा, 3y sin थीटा, b पॉइंट हो जाएगा y को 0 रख दो तो x हो जाएगा 4y cos थीटा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो 2h हो गया आपका 4y cos थीटा, ठीक है, तो दैट मीन्स cos थीटा हो गया 2/h, और यहाँ से 2k हो जाएगा 3y sin थीटा, सो दैट मीन्स sin थीटा इज इक्वल टू 3/2k। कोई दिक्कत, हाँ। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, और इधर हो जाएगा 4/h स्क्वायर प्लस 9/4k स्क्वायर, यही आपका लोकस आ गया। h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, इसको सॉल्व करो जो भी आपका आंसर आ रहा है, तो चलो सॉल्व करके देख लो आप, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर 16 k स्क्वायर प्लस 9 k स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और ये 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दैट मीन्स आंसर इज A, ठीक है। नाउ 11, the line this will cut the ellipse in points whose eccentric angles
डिफर बाय पाई बाय 2। ओके 4.11। ठीक, तो यदि हम इसका मान लो इसेंट्रिक जो एंगल है वो अल्फा है, इसका एंगल बीटा है, पैरामीटर में हम जा रहे हैं, तो कॉट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बाय ए कॉस θ1 प्लस θ2 बाय 2 प्लस वाई बाय बी साइन θ1 प्लस θ2 बाय 2 इज इक्वल टू कॉस θ1 माइनस θ2 बाय। ठीक है, अब इन सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2, तो θ1 माइनस θ2 पाई बाय 2 तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय √2 के बराबर। ठीक है, और आपसे क्या बोला है, ये तो हमने अल्फा और बीटा में कहानी ले ली, और इसने बोला है कि वो लाइन जो है वो क्या है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन आइडेंटिकल होनी चाहिए। यदि अल्फा माइनस बीटा आपको पाई बाय 2 दे रखा है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो दोनों को कंपेयर कर दिया हमने, तो x कॉस, अच्छा ए और बी दे रखा है क्या हमें, ए और बी के टर्म में ही आंसर चाहिए, तो यहां से हो जाएगा कॉस θ1 प्लस θ2 बाय 2 डिवाइडेड बाय ए एल इज इक्वल टू साइन θ1 प्लस θ2 बाय 2 बी एम इज इक्वल्स टू -1 बाय √2 अपॉन में एन, दैट इज -1 बाय √2 एन। ठीक है, तो यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब इसको पूरे को अल्फा ले लो, इसको अल्फा, दोनों अल्फा अल्फा है ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1, तो कॉस θ1 प्लस θ2 बाय 2 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -AL अपॉन में √2n का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही साइन θ1 प्लस θ2 बाय 2 का होल, वो कितना हो जाएगा -BM अपॉन में √2n का होल स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये देखो कौन सा रिलेशन है, ये आपका रिलेशन है a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, Q is the point on the auxiliary circle corresponding to the point P. If T is the foot of perpendicular drop from the focus onto the tangent to the auxiliary circle is Q, then the triangle SPT is, अच्छा क्या क्या बोल दिया, एलिप्स है आपका ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। Q is the point on the auxiliary circle corresponding to the point P, तो auxiliary सर्कल पे इसके corresponding पॉइंट हम लेंगे, तो वो इस टाइप से लेते हैं, तो ये हो गया Q। If T is the foot of perpendicular drop from the focus S onto the tangent to the auxiliary circle, Q पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये फोकस इधर कहीं है, तो यहाँ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला इसको हमने बोला T। Then the triangle SPT, SPT ये पॉइंट P है आपका, अच्छा SP, एक मिनट, SPT, तो ये ट्रायंगल पूछा गया है कि ये कैसा है, then the triangle SPT is, okay, SPT ये ट्रायंगल किस टाइप का है, ऑप्शन है आपके पास आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल, राइट आइसोसेलेस। ओके, तो P पॉइंट ले लिया हमने, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। ठीक है, Q पॉइंट हो जाएगा A cos थीटा कॉमा A sin थीटा। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, फोकस हो जाएगा ए ई कॉमा 0। अच्छा, पी एस जो होगा, पी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिया, तो अच्छा 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 अच्छा, ई पी एन ना, तो ए प्लस माइनस ई एक्स, तो पीएस को तो हम डायरेक्ट फोकल डिस्टेंस जो फोकल ये जो इतना पार्ट होता है पीएस, ये क्या होता है आपका ए प्लस माइनस ई एक्स होता है।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस चलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ए कॉस थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा। तो ए कॉमन आ गया तो 1 माइनस ई कॉस थीटा, 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ तक तो। अच्छा, और एस के टी से एस टी निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट ए कॉमा जीरो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ए कॉमा जीरो से, तो ये हो जाएगा ए ई कॉस थीटा माइनस ए अपॉन में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ भी ए कॉमन, यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो यहाँ भी आ रहा है 1 माइनस ई सी मतलब कॉस थीटा। ओके भाई, पीएस और एस टी बराबर आ रहा है, पीएस और एस टी आपका बराबर है, ट्रेंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रेंगल। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये और ये आपका आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, कौन सा क्वेश्चन था ये, 12। नाउ 13, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। अच्छा, the angle between the pair of tangents drawn from to the ellipse from the point 1, 2। क्वेश्चन नंबर 13, एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 5/3 प्लस वाई स्क्वायर 2/5 इज इक्वल टू 1 और पॉइंट है 1, 2। 1, 2 पॉइंट उसके बाहर ही आएगा। इनके बीच का एंगल हमें निकालना है थीटा, है ना, तो ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर ए 5/3 एम स्क्वायर प्लस 2/5। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है, 1, 2 से। अच्छा, प्लस माइनस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 1, 2 से पास कर रहा हूँ, जैसे सर्कल में करते थे वैसे ध्यान रखना, चार क्योंकि इसके पैरेलल एक सर्कल इधर भी होगा, बट 1, 2 से पास होना चाहिए, ये कंसेप्ट पहले बता दिया गया है। 1, 2 से पास करवाना है, तो ये हो गया 2 माइनस एम, इसका स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो गया 5/3 एम स्क्वायर प्लस 2/5। कुछ उल्टा लिखा है हमने यहाँ पे कि सही है, कुछ उल्टा लिखा है, क्वेश्चन में गड़बड़ लिखा है हमने, ये लिखा है 5/3 बिल्कुल सही है, और ये होगा 5/2। अच्छा, ये 5/2 होगा। ठीक है, हाँ, 3 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा। इसको सॉल्व कर ले 1, 2 से, हाँ, इसको स्क्वायरिंग करी तो एम स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m इज इक्वल टू 5/3 एम स्क्वायर प्लस 5/2। तो ये कहानी, इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया 2/3 एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस है, तो माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम लिया तो 6 आएगा, तो ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नौ 36, सॉरी 18 और 2। हमें जो निकालना है, अच्छा उनके बीच का एंगल निकालना है, तो वो भी अंडर रूट में दे रखा है। ठीक है भाई, इसके रूट क्या हो जाएंगे, m1 और m2, तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल निकालना है, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो m1 माइनस m2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, क्योंकि इस टाइप से लिखा तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ये हो गया 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 प्लस m2 यहाँ से कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट माइनस 24/4 दैट इज माइनस 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस 9/4। तो प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ लिख लो कैलकुलेशन करके, जो भी आपका आंसर है आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स इंक्लूडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द कर्व। लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, ये तो अभी किया है क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन जो है किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, और कौन सा था 14, हाँ 14 और 10 एक ही जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 15 देखो, अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस 5/√2 इज कॉन्सेंट्रिक विद द इलिप्स, सेंटर दोनों का सेम है मतलब, देन फाइंड द एक्यूट एंगल मेड बाय द कॉमन टेंजेंट
with the line this is okay. क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15. द सर्कल ऑफ रेडियस 5/√2 इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस इलिप्स. इसकी रेडियस है 5/√2. 5/√2 जो होगा वो 4 से कम होगा और 3 से ज्यादा होगा, है ना. तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा. इनका जो कॉमन टेंजेंट है, इसकी रेडियस 5/√2 ना, सर्कल हो गया x² + y² = 25/2, है ना. और इलिप्स दे रखा है x² / 16 + y² / 9 = 1. देन फाइंड द एक्यूट एंगल मेड बाय द कॉमन टेंजेंट विद द लाइन √3x - y + 6. √3x - y + 6 = 0. ये हो गई y √3x + 6. तो ये तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री. तो हमें इन दोनों का कॉमन टेंजेंट लिखना है. तो इसका कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y mx. एक कोई भी ले लो 16m² + 9. तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, तो सेंटर है इसका 0, 0. तो √16m² + 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पर √1 + m² शुड बी इक्वल टू रेडियस, दैट इज 5/√2. स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया 32m² + 18 + 25 + 25m². तो ये हो गया 7m² = 25 में से 18 गया, कितना बचा 7. तो m² आपका आ गया 1. सो दैट मीन्स जो टेंजेंट का स्लोप है वो ±1 है. तो यदि मैं m1 लूँ तो मतलब वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45. यदि -1 लूँ तो 135. और ये कितना बना रहा है 60 डिग्री. तो दोनों के बीच में एंगल मिनिमम कितना हो सकता है 60 - 45. तो 15 डिग्री. 15 डिग्री बोले तो पाई के टर्म में π/12, π/6 30, तो π/12 15 डिग्री. आंसर इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द टेंजेंट टू द पॉइंट अल्फा ओके ऑन द इलिप्स मेड द ऑक्सिलरी सर्कल इन 2 पॉइंट्स द सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर. अच्छा, सेंटर बोले तो ओरिजिन. ओके, अच्छा क्वेश्चन है भाई, और कंसेप्ट भी अच्छा लग रहा है. देखो कौन सा लग रहा है. द टेंजेंट टू द tangent at the point alpha on the ellipse made the auxiliary circle in 2 points which subtend a right angle at the center. Then the eccentricity E of the ellipse is given by the equation. तो ellipse आपने ये ले लिया, ठीक है, और इसका auxiliary circle ये ले लिया. तो पॉइंट P अल्फा बोलने का मतलब है कि A cos अल्फा, B sin. इसेंट्रिक एंगल अल्फा दे रखा है. तो इस पर जो टेंजेंट है वो आपने ड्रॉ किया. वो इसको 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है A और B. और ए बी जो है सेंटर बोले तो ओरिजिन पर 90 डिग्री बना रहे हैं. तो आपको याद आ जाना चाहिए क्या, पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x/a cos अल्फा + y/b sin अल्फा = 1. ये क्वेश्चन है, टेंजेंट ही बोला है ना. हाँ, इसेंट्रिसिटी, हाँ ठीक है भाई. तो ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन ए बी की हो गई, ठीक है. अब जो सर्कल है वो है आपका x² + y² = a², ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन. अब ये जो कर्व है आप देखो, एक कर्व और एक लाइन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पे कुछ एंगल बनाता है. और यहाँ क्या दे रखा है 90 डिग्री, मतलब होमोजिनाइजेशन. तो कर्व आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल और ये है, तो इसको होमोजिनियस बना दो. तो -a² और 1 की जगह हमने रख दिया ये वाली कहानी x/a cos अल्फा + y/b sin अल्फा का होल स्क्वायर = 0. तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बन गई, ठीक है. तो मतलब ये कौन सी लाइन है, OA और OB. सेंटर पे कितना एंगल है 90 डिग्री, मतलब OA और OB के बीच में 90 डिग्री है. तो ये दोनों, ये होमोजेनियस इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है. इनके बीच में यदि एंगल 90 डिग्री है तो कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² कितना होना चाहिए 0. तो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 और यहाँ से हो जाएगा -a² cos² अल्फा अपॉन में a². ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये, ठीक है. ये x² कोफिशिएंट + y² कोफिशिएंट 1 इधर से आ जाएगा a² sin² अल्फा अपॉन में b² = 0. तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 - cos² अल्फा. तो ये हो जाएगा 2 - cos² अल्फा माइनस a²/b² sin² अल्फा. हमें क्या निकालना है E. हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है
देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय ई स्क्वायर चाहिए ना हमें। तो ई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा करें कि चलो इसको ऐसे देखो, 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा के टर्म में चाहिए हमें, है ना। अल्फा के टर्म में चाहिए, तो एक मिनट, ये 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया इधर आके, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये कहानी होगी, ये कहानी क्या चल रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर। ये क्या हो रहा है यार, ये घूम फिर के वही आ जा रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इधर ले आओ। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये ई स्क्वायर तो चल ही रहा है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को फिर से रख दिया 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर। तो यहां से ई स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर के साथ आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या आपका, ई स्क्वायर बिल्कुल सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 17 में बोला, देखो if circumcenter of an equilateral triangle inscribed in this with vertices having eccentric angles alpha beta gamma respectively is x1 y1, then summation of cos alpha cos beta plus summation of sin alpha sin beta is circumcenter of an equilateral triangle inscribed in this। मतलब ये पॉइंट अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये इसेंट्रिक एंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, ऐसे ही ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा, ए कॉस गामा कॉमा बी साइन गामा। अच्छा, ट्रायंगल इक्विलेटरल दे रखा है, तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर ये सब कॉन्साइड करेगा, ऑर्थो सेंटर ये सब कॉन्साइड करेगा। तो सरकम सेंटर इज नथिंग बट इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तो वो दे रखा है x1 हो जाएगा ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा प्लस ए कॉस गामा, तो x1 बाय ए हो गया समेशन ऑफ कॉस अल्फा, समझ में आ जाना चाहिए यार, है ना। y1 बाय बी हो जाएगा ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का सम, तो उसमें b इधर ले आए और बचेगा समेशन ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, देन समेशन ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए। समेशन ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस समेशन ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर होगा, ये चाहिए हमें ना। तो इसको स्क्वायर करें, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर किया तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इधर आ जाएगा समेशन ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही ऐसा कुछ चाहिए हमें। तो ये हो गया x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 3, तो -3 इधर आ गया और 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2, और ये हो गया समेशन ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस समेशन ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। इसको कॉस अल्फा माइनस बीटा का समेशन भी लिख सकते हैं। तो ये कहानी किस फॉर्मेट में दे रखी है, तो ये कहानी, अच्छा यहाँ हमने गलती कर दी, कौन सी, कि सेंट्रॉइड लिख रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 के साथ आएगा, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 9 चलेगा। अरे सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, तो वो 3 हम भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ चलेगा 9
तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 2, मतलब डी ऑप्शन। क्वेश्चन 4.18, अ सीरीज ऑफ concentric ellipses even e to en are drawn such that en touches the extremities of the major axis of en minus 1 and the foci of en coincide with the extremities of minor axis of en minus 1. If the eccentricity of the ellipse is independent of n, then the value of the eccentricity is okay. तो en minus 1 कुछ हमने ऐसा इलिप्स ले लिया जिसकी सेमी में मतलब इलिप्स की इक्वेशन ये ले ली, ठीक है, a ग्रेटर देन b और ये माइनर हो गया, ठीक है। अब en जो इलिप्स है वो क्या बोला, टचेस द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ en माइनस 1 एंड द फोकाई ऑफ en कोइंसाइड विद द एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर, ठीक है। मतलब इसका ये फोकाई हो जाएंगे, एक इलिप्स ऐसा है इस टाइप, ये इलिप्स है, ठीक है, लग नहीं रहा है पर है, y एक्सिस ये x एक्सिस, तो इसके लिए माइनर हो गया ये, मतलब a, तो ये वाला इलिप्स है en माइनस 1 और ये इलिप्स है en, तो en माइनस 1 की तो इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। और en जो होगा उसके लिए माइनर हो जाएगा आपका, छोड़ो माइनर और मेजर निकाल लेते हैं, है ना। तो इसके लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी क्या होगी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इक्वेशन में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो किसके लिए, en माइनस 1 के लिए, और en के लिए 1 माइनस, ऊपर क्या आएगा माइनर का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा मेजर का स्क्वायर। तो माइनर जो है वो तो इसके लिए a दे रखा है, ठीक है, और जो मेजर है ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, b के बराबर, ठीक है। और इसका मान लो मेजर जो है वो a डैश है, तो a डैश en, इसका ये फोकाई होगा तो वो किसके बराबर है, b के बराबर, तो a डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, b बाय en के बराबर, ठीक है। तो किसके बराबर हो गया, b बाय en के बराबर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि इसका जो दोनों का इसेंट्रिसिटी है वो n के इंडिपेंडेंट है, then the value of the eccentricity coincide with the extremities of minor axis of en minus 1. If the eccentricity of the ellipses is independent of n, then the value of the eccentricity is okay. अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि सबकी इसेंट्रिसिटी सेम आ रही है ना। तो ये जो रेशो है b बाय ए का रेशो, यहाँ जो रेशो था मतलब b बाय ए का होल स्क्वायर है और इधर क्या है इसका होल स्क्वायर, तो यदि इसेंट्रिसिटी सेम है दोनों की तो b बाय ए शुड बी इक्वल्स टू a बाय b बाय en, ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है कि n के इंडिपेंडेंट इसेंट्रिसिटी है, तो b बाय जो रेशो है वो सेम होना चाहिए, तो रेशो हमने सेम कर दिया, तो ये हो गया b स्क्वायर और ये a स्क्वायर और ये ऊपर चला गया तो ये हो गया en, और यही सबके लिए इसेंट्रिसिटी है, en की जरूरत ही नहीं है, ये सब बराबर दे रखा है ना, तो इसको e ले लिया, तो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस ई स्क्वायर, तो e आ गया, तो e स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो e आ गया माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, तो इसेंट्रिसिटी निगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई ये √5 माइनस 1 बाय 2, बी ऑप्शन। Now 4.19, 19 question, length of LR of the ellipse this is 1। अच्छा, इन सारे स्टेटमेंट में इलिप्स को यही लिया है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4 कॉमन लिया इसमें, तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसको प्लस 1 की जरूरत है तो माइनस 1 किया, इसको किसकी जरूरत है प्लस 4 की, तो माइनस 16 करना पड़ेगा, तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13 माइनस 13 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, तो एलिप्स आ गया आपका ये, ठीक है। अब क्या क्या बोला स्टेटमेंट 1 में, लेंथ ऑफ द LR ऑफ द एलिप्स इज 1, LR की लेंथ क्या होगी 2b स्क्वायर बाय a, तो b स्क्वायर कितना है 1 और a कितना है 2, 1, तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ठीक है।
स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 में बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, ये एलिप्स और ऊपर वाले में एलिप्स सेम है, इज 4√3। तो फोकस उसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2a, तो 2a, a कितना है 2, और e आ जाएगा इसका √1 - 1/4, दैट इज √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। हाँ ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉल्स। स्टेटमेंट 3, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट px1 ऑन द एलिप्स दिस इज 4। फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, हाँ कोई भी पॉइंट पे यदि डिस्टेंस हमें निकालना है तो ये तो आपका ps + ps डैश किसके बराबर होता है, 2a के बराबर। a कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। ठीक है, और चौथा देख लेते हैं। y = 3 meets the tangent drawn to the vertices of the ellipse disk at points p and q, then pq subtend a right angle at any of the foci। ओके, स्टेटमेंट 4 में आपसे बोला गया है y = 3 meets the tangents drawn at the vertices of the ellipse at points p and q, then pq subtend a right angle at any of the foci at the vertices of the ellipse disk। अच्छा, तो ये जो है इसका सेंटर है 1,2 है ना, x² - 4x²। तो इसको एक मिनट बना लेते हैं। 1,2 है ना इसका वर्टेक्स, सॉरी सेंटर क्या है 1,2, तो एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन इसके बाहर आ रहा है, तो कुछ ऐसा होगा ये 1,2। और ये जो वर्टेक्स है यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 2 के बराबर, तो 1, ये 0। ओके, अब इसने क्या बोला है y = 3, y = 3 जो लाइन होगी, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2, तो y = 3 इधर गया। अच्छा एक मिनट, y = 3 ये लाइन होगी, 1,2 है, 1 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है। With the tangents drawn at the vertices of the ellipse at points p and q। अच्छा vertices पे, ओके 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 ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 के बराबर, सेमी मेजर जो है 2 है, तो ये होगी लाइन x = 3, और ये लाइन हो जाएगी x = -1। Then PQ subtend a right angle at any of the foci। तो ये पॉइंट हो गया आपका 3,3, और ये हो गया -1,3। तो फोकाई जो होगा इसका AE, 0। फोकाई हमने निकाला है क्या, नहीं निकाला। A कितना है 2, E कितना है √3/2, तो ये हो जाएगा √3,0। जो फोकाई है इसका वो हो जाएगा √3,0 एट एनी ऑफ द फोकाई, है ना। तो इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है निकाल लेते हैं। तो इसको बोल दिया P पॉइंट, इसको बोल दिया Q, तो PS का स्लोप ऑफ PS ये हो जाएगा 3 - √3, और QS का स्लोप हो जाएगा 3 -1 - √3। तो दोनों का प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कितना आएगा। तो दोनों का यदि प्रोडक्ट हम देखें तो 3 - √3, और इधर से √3 कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया √3 - 1, और इधर से 3 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो √3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, हमारा y यदि 3 है तो जो एलिप्स है आपका इस टाइप से है, यहाँ से डिस्टेंस 2 है, क्योंकि ये 2 है, तो y = 3 ये वाली लाइन हो गई। तो टेंजेंट मीन्स द टेंजेंट ड्रॉन एट द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। वर्टिसेस मतलब मेजर एक्सिस के एंड ही हो गए, एट पॉइंट्स P and Q, देन PQ सबटेंड P और Q पे मिल रहा है, देन PQ सबटेंड राइट एंगल एट एनी ऑफ द फोकस। हाँ तो बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, फोकस सही निकाला। अच्छा फोकस गड़बड़ कर दिया हमने, फोकस गड़बड़ इसलिए कर दिया क्योंकि सेंटर जो है इसको, सॉरी वर्टेक्स जो है, सेंटर जो है ओरिजिन नहीं है, सेंटर क्या है 1,2, तो ये फोकस होगा वो होगा 1 प्लस फोकस डिस्टेंस कितनी आई थी सेंटर से √3, ये डिस्टेंस क्या होती है AE के बराबर, और AE कितना है √3, तो 1 + √3, 2,
बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये गड़बड़ कर रहे थे हम, क्योंकि जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, 1,2 है, तो इसलिए जो ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, फोकाई होगा, उसमें 1 और 2 ऐड करना पड़ेगा। हम √3,0 ले रहे थे, वो कब होगा, जब वर्टेक्स आपका सेंटर जो होगा ओरिजिन होगा तब। तो अब निकालो आप, तो 3 - 2 1 अपॉन में दिस, तो 2 माइनस √3, और QS का स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन में -2 माइनस √3। अब दोनों का प्रोडक्ट करो, तो आप दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 माइनस √3, इधर से माइनस ऊपर ले लिया तो 2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1, तो -1। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका मतलब दोनों जो है परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री, तो PS जो है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है। फोर 4.20, इस क्वेश्चन में है, a ray of light emanating from the point 3,0 and strikes the positive end of minor axis of the ellipse. Then after reflection from minor axis it travels along the line whose slope is 3/4। अच्छा, जो एलिप्स है वो है x² अपॉन में 16 और 25 तो कुछ 100, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, सॉरी 0 नहीं 1। नाउ a ray of light emanating from a point 3,0, इसकी सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी 3/5, तो वो फोकस ही है आपका इलिप्स का, ठीक है। तो यहाँ से इलिप्स 3,0 से इसके फोकस से लाइन जो स्ट्राइक कर रही है, कहाँ पे कर रही है, कहाँ पर ये स्ट्राइक कर रही है, वाई एक्सिस को 0,4 पर। क्यों? क्योंकि इसने बोला है ना, रे ऑफ लाइट एंड स्ट्राइक द पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम माइनर एक्सिस, ओके, यहाँ पर जो मिरर है वो वाई एक्सिस है, ना कि इलिप्स। यहाँ पे ये गलती कर सकते हो आप, तो यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद लाइन इधर जा रही है, तो उसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप कितना है, -4/3। कोई दिक्कत? हाँ, इसका स्लोप ये है, तो हमें किसका स्लोप निकालना है, हमें ओके, हाँ, हमें तो जो निकालना है इसका स्लोप निकालना है, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो -4/3, तो इसका स्लोप 4/3 होगा। वो स्लोप इज 3/4, जो गलत है, स्लोप क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। ये लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एंगल -4, ये थीटा, जैसे इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ जो, मतलब जो इसका स्लोप है वो tan थीटा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -tan थीटा। या ऐसे समझो, ये वाला बेटर समझ में आया, जैसे एक्स एक्सिस ले लूं, तो ये जो लाइन है थीटा एंगल बना रही है, और ये लाइन जो बना रही है ये भी थीटा बना रहा है, तो इसका स्लोप यदि m है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस है, तो माइनस टाइम्स इसका स्लोप, ठीक है। वो आंसर हो गया 4/, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, सेंटरिंग एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर इज π/4। स्टेटमेंट 2 में बोला है सेंटरिंग एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो इस एलिप्स पे जो है, एलिप्स से आपके पास x²/6 प्लस y²/2 इज इक्वल टू 1, तो कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं √6 cos थीटा, √2 sin थीटा। सेंटरिंग एंगल निकालना मतलब थीटा निकालना एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर क्या है 0,0, तो उससे डिस्टेंस इसकी 2 के बराबर होनी चाहिए, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो गया 1, तो यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 cos स्क्वायर आ गया 2, तो cos स्क्वायर आ गया 1/2, तो cos हो गया प्लस माइनस 1/√2, तो cos थीटा आपका आ गया ये, तो एंगल π/4 तो नहीं है, of a point on the ellipse at a distance 2 units from the center, तो cos थीटा यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, π/4, 3π/4, ठीक है। और भी जा सकते हैं हम, पाई प्लस पाई 5π/4, ठीक है, 2π - π/4, तो वो तो नहीं होगा, तो प्लस माइनस दोनों चाहिए ना, हाँ, तो 2π - π/4 वो भी होगा, तो एक π/4 तो नहीं होगा, तो एक एंगल तो नहीं हम बोल सकते ना। तो इसने यहाँ पर जो बोला है सेंटरिंग एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स
एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर इज पाई बाय 4। ओके, तो एक पॉइंट तो मिल ही रहा है पाई बाय 4 पर आपको। पहला तो गलत है ना आपका स्टेटमेंट। हाँ, अच्छा, सेंटिंग एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द सेंटिंग एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स एट अ डिस्टेंस 2। हाँ, तो एक पॉइंट तो एक पाई बाय 4 के लिए तो मिल ही रहा है ना यार, मतलब प्लस माइनस 1/√, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाय 4 के लिए तो मिल ही रहा है, एक पॉइंट तो मिल ही रहा है ना जिसका सेंटिंग एंगल पाई बाय 4 है। स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट 3, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज 2y। अरे यार, इसमें क्या है, इसमें बस थोड़ा ध्यान रखना। 9x² प्लस 5 y² माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ये देखा है। तो ये हो गया 9x² प्लस, इधर किसकी जरूरत है 9 की, तो ये हो गया माइनस 45, तो 5 y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो ये हो गया 5, और ये हो जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा e² हो जाएगा 1 माइनस 5/9, तो ये हो जाएगा e हो जाएगा 2/3। 2/3 आ रही इसेंट्रिसिटी, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स टेकिंग मेजर एक्सिस एज बेस इज आइदर 0,1 और 0,-1। इलिप्स है आपके पास इस टाइप का। अब इसने क्या बोला है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स टेकिंग मेजर एक्सिस एज बेस, तो इसको आपको बेस लेना है, ठीक है। बेस मान लो आपका ए बी हो गया, तो एक जो पॉइंट है वो इस पर आएगा, ट्रायंगल पे आएगा, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रॉइड है हमें वो बताना है, और इसका एरिया मैक्सिमम है। तो एरिया के लिए आप देखो, आप क्या बोलते हो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो मान लो एक पॉइंट पी ले लिया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम ले ली, तो ए बी इंटू पी एम होगा। ए बी तो आपका कांस्टेंट है 2a के बराबर। अरे ए बी फिक्स है ना यार, मेजर एक्सिस तो फिक्स है, तो जितना पी एम जितना ज्यादा उतना एरिया ज्यादा। तो पी पॉइंट किस पॉइंट पे हो, जब माइनर एक्सिस के एंड पे होगा तभी ये, अरे यार मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किस पॉइंट की ज्यादा होगी, जो माइनर एक्सिस का एंड होगा, तभी आपको ज्यादा मिल सकता है एरिया। तो वो पॉइंट पी कौन सा हो जाएगा, जब ये वाला हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन है x²/36y, तो ये पॉइंट हो गया 0,3, ये पॉइंट हो गया 6,0, ये हो गया -6,0। तो इसका सेंट्रॉइड ये हो सकता है पॉइंट, और दूसरा जो आपका सर्कल बन सकता है वो ये वाला भी बन सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया तो पॉजिटिव, तो इसका एरिया निकालूं मैं या इसका एरिया निकालूं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी इधर के लिए, और इधर के लिए ये मैक्सिमम होगी। तो ये वाला ट्रायंगल भी आपका हो सकता है। तो इस ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड कौन सा हो जाएगा आपका, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाय 3 कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय 3। तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट तो 0 है, और y कोऑर्डिनेट का सम 3/3 दैट इज 1। और ये जो ट्रायंगल बनेगा इधर नीचे ए बी के नीचे, वो हो जाएगा उसका सेंट्रॉइड 0,-1। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा 2.21। 2.21 देखो क्या बोला है इसमें, if from a point P 0,alpha two normals other than the axis are drawn to the ellipse where mod alpha is less than or equal to k, then the least value of k is 9/4। अच्छा, if from a point P 0,alpha two normals other than the axis are drawn to the ellipse from a point 0,alpha two normals, तो नॉर्मल की इक्वेशन हम पैरामेट्रिक में लिख लेंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी 5x अपॉन में cos अल्फा माइनस 4y अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू, मतलब पॉइंट ले लिया हमने a cos अल्फा कॉमा b साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा 25 b² माइनस a²। अब ये किससे पास हो रही है, 0,अल्फा से, तो 0,अल्फा से पास करवा दो। ये कितना हो गया 25 9, तो अल्फा हो गया -9/4 साइन अल्फा के बराबर। तो साइन अल्फा -1 से 1, मतलब अल्फा जो होगा वो आपका होगा -9/4 से 9/4 के बीच में। तो मॉड अल्फा हो गया 9/4 से छोटा, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 9/4। सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द इलिप्स आर l एंड g, देन g माइनस l इज इक्वल टू। सबसे पहले तो इलिप्स को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, तो 4x², तो x² प्लस 2x, 9 कॉमन लिया तो y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं है।
इसको +1 की जरूरत है तो -4 करना पड़ेगा, इसको +4 की जरूरत है तो 9 चौको 36 ये करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x + 1 का होल स्क्वायर +9 y - 2 का होल स्क्वायर और इधर बचेगा 32 क्योंकि +4 + 4 तो 32। एक मिनट, +1 तो किया तो -4 की जरूरत है, इसको +4 किया तो इसकी जरूरत है। अच्छा ये कैंसिल हो गया, 36 बचेगा है ना। तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई ये 9 + y - 2 का होल स्क्वायर 4 = 1। तो आपका इलिप्स है जिसका सेंटर है -1, 2, मतलब ये जो मेजर एक्सिस की इक्वेशन है वो y = 2 है और आपको जो पॉइंट दे रखा है वो पूछा है 1, 2। 1, 2 इधर का ही आएगा क्योंकि ये जो होगा वो होगा 3 डिस्टेंस पे, तो ये आपका 2, 2 हो गया, ठीक है। और ये जो होगा ये कितना होगा 3 डिस्टेंस मतलब -4, 2। तो इस पॉइंट की P की डिस्टेंस लेंथ ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम 1, 2 की डिस्टेंस, मिनिमम को L बोला है और मैक्सिमम को G बोला है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये हो जाएगी 1 और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज 5। तो G - L पूछा है तो 5 - 1 4, तो इसने क्या बोला है = 4। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू। तीसरा देखो, तीसरे में S3 में पूछा गया है आपसे इफ द लेंथ ऑफ द LR ऑफ एन इलिप्स इज 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस। S3 में पूछा गया आपसे द लेंथ ऑफ द LR ऑफ एन इलिप्स। तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए LR की लेंथ क्या होती है, ये इज 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2 है तो उसका 1/3, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो b² a² कितना आ गया 1/3। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √1 - b² a²। तो ये हो गया 1/3, तो √2/√3। तो 2/3 बोला है तो आंसर गलत हो गया क्योंकि सॉरी ई आपका ये होगा है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। S4 द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस रिप्रेजेंट एन इलिप्स। ओके, तो यहां से मैंने 13 कॉमन लिया S4 में, तो 13² कॉमन आ गया, बचा के x - 1/13 का होल स्क्वायर प्लस इधर से भी कॉमन आ गया तो y - 2/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x + 12y - 1 का होल स्क्वायर और a² को हमने अलग कर लिया डिनोमिनेटर से, ठीक है। और एक मिनट, इसके साथ ये 13² में इसके साथ ले लो, तो इसको ध्यान से देखो। अब मैं अंडर रूट ले लूं, अंडर रूट ले ले तो ये हो जाएगा 1/mod है ना, इसका मॉड। तो ये क्या लिखा है PS = 1/a PM, मतलब 1/13, 2/13 इसका एक फोकस हो गया और ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो x, y की डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये। तो PS = EPM, मतलब ये जो है आपका ये इसेंट्रिसिटी हो गया। तो इलिप्स रिप्रेजेंट करना है इसको, तो इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होनी चाहिए और ऑब्वियस है कि 0 से ज्यादा होगी, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। तो यहां से स्क्वायरिंग करने पे a² आपका आ गया > 1। तो a² > 1 होना चाहिए। यहाँ बोला a 1 से 2 है। द सेट ऑफ, हाँ इसने क्या पूछा है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए का जो सेट आएगा वो a > 1 होगा, ठीक है। ए पॉजिटिव है तो a > 1 होना चाहिए। तो इसने क्या बोला 1 से 2, तो ये पूरा कंप्लीट सेट तो नहीं है, पर इसने क्या पूछा है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, तो ये कंप्लीट सेट नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 4.22। इसमें देखो इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स हुज फोकाई आर S and S this, let P S S this अल्फा। PS इज अल्फा, मतलब ये एंगल अल्फा है, और PS इज बीटा। अच्छा, देन PS + PS इज इक्वल टू 2a। बिल्कुल, ये तो आपका स्टैंडर्ड, अरे ये तो डेफिनेशन ही होती है फिलिप्स की।
पॉइंट पी की दोनों फोकाई से डिस्टेंस का सम 2a के बराबर होना चाहिए। 2a क्या होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो 2। तो a ग्रेटर देन b है तो a आपका सेमी मेजर हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में a लेस देन b, मतलब यहाँ पे मेजर जो सेमी मेजर होगा वो b होगा, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2b, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी और डी, tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 निकालना है। P is the point of the ellipse whose foci are this and this। अल्फा और बीटा दे रखा है हमें ऐसा। अच्छा, तो एलिप्स से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, हमें पता है पी एस प्लस पी एस डेस कितना होगा? 2a। कब? जब a ग्रेटर देन b है। ठीक है, ओके। यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर डालूं तो पी एस कॉस अल्फा, अच्छा फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2ae के बराबर। तो 2ae किसके बराबर होगा? पी एस कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा पी एस दिस कॉस बीटा। ठीक है, हमें पूरी कहानी हाफ एंगल में कन्वर्ट करके ई में लाना है। अच्छा, और पी एस साइन अल्फा, पी एस साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एस दिस साइन बीटा। मतलब ये जो है एम है, पी एम के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि पी से हमने परपेंडिकुलर डाला तो पी एम। तो पी एस दिस साइन बीटा क्या होगा? ये वाला। और ऐसे पी एस साइन अल्फा ये होगा। ठीक है, तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन है, हमें इन सबको हटा के ओके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात ये है। और ई के टर्म में लाना है। ठीक है, तो पी एस डेस कितना हो गया? पी एस डेस हो गया पी एस साइन अल्फा बाय साइन बीटा। तो पी एस डेस को हम यहां से रखे तो 2ae हो जाएगा पी एस कॉस अल्फा प्लस पी एस डेस की जगह ये रख दिया तो पी एस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, तो ये हो गया आपका tan बीटा। या फिर इसको ऐसे रहने दो, तो साइन बीटा और कॉस बीटा। तो 2ae एलसीएम लेने के बाद आ रहा है साइन बीटा, और पी एस तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो ये हो गया कॉस एक्स साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो पी एस आपका आ गया 2ae साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। तो पी एस डेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2ae, पी एस की जगह ये रख दो, तो 2ae साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, तो साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन अल्फा और डिनोमिनेटर सेम बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके 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 ओके, अब इसको यूज करेंगे हम। पी एस प्लस पी एस डेस 2a के बराबर है, तो इनको ऐड किया तो डिनोमिनेटर तो सेम चल रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, और ऊपर से 2ae कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ये किसके बराबर है? 2a के बराबर। तो 2a कैंसिल हो गया, ये पूरी कहानी e के टर्म में ले आया भाई, जो चाहिए था हमें। ठीक है, तो साइन साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है ना। अच्छा, हमें हाफ एंगल में, और वो भी tan के में कन्वर्ट करना है, tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2। ठीक है, करके देखते तो साइन अल्फा और क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इसको लिखा हमने, अच्छा 2 कैंसिल हो गया, बचा ई सिर्फ बचा है ना। ये साइन अल्फा प्लस बीटा तो उधर गया, तो साइन अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया हाफ एंगल में 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल हो गया। ये 2 क्यों लिख रहे हैं हम बार बार, पता नहीं, ये 2 है तो कैंसिल हो गया। 2 क्यों अच्छा 2 जो लिखा था उसका कारण था, क्या कारण था? इसके कारण आएगा ना, और इधर भी 2 आएगा क्योंकि साइन ए प्लस साइन भी लगाया है ना, तो वो 2 अब कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2
ओके, तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इधर कॉस ए बाई टू कॉस बीटा बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, आ गया भाई। तो कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू हमने कॉमन लिया, तो ये हो गया e माइनस वन, और इसको उधर भेज दिया, या फिर इसको इधर इस वाले को उधर भेज दो तो वन माइनस ई हो जाएगा, और इसको इधर बुला लिया तो साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू हो जाएगा वन प्लस ई। तो हमें टेन में चाहिए तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो वन माइनस ई अपॉन में वन प्लस ई आ जाएगा इसको। तो साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू, साइन बीटा बाई टू अपॉन में कॉस बीटा बाई टू टेन बीटा बाई टू। तो ये आ गया वन माइनस ई अपॉन में वन प्लस ई के बराबर। तो स्टेटमेंट सी सही है। अब डी की हम बात करें, यदि डी की बात करें तो टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू ए और बी के टर्म में चाहिए। तो हम जानते हैं ई स्क्वायर कितना होगा, यदि हमने वो वाला केस लिया ए ग्रेटर देन बी, तो वन माइनस ई स्क्वायर होगा आपका वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई की जगह आप ये रख के देखो क्या जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो आ रहा है क्या। ठीक है, 23 में बोला द पैरामीट्रिक एंगल थीटा वेयर थीटा माइनस, ये कुछ थीटा ऐसा उसने ये बोला है कि माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता जो दे रखा है उसने। ऑफ द पॉइंट ऑफ द ellipse this at which the tangent drawn cuts the minimum length। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है, 23। थीटा माइनस पाई से पाई, the parametric angle theta of the point on the at which the tangent drawn cuts the intercept of minimum length on the coordinate axis। तो पॉइंट ले लिया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो थीटा वो और ये सेम है, थीटा की रेंज ये है। तो इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की एक्स वाई ए कॉस थीटा प्लस वाई वाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अब जो ये एलिप्स है इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया पी पर, तो जो इंटरसेप्ट होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा जीरो, और वाई के लिए एक्स जीरो रख दिया तो ये हो जाएगा बी कॉसेक थीटा। तो ये इसको ए बोल दिया, इसको बी। तो ए बी की लेंथ जो है उसने क्या बोला है, मिनिमम। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो पॉजिटिव है, तो ए बी को मिनिमम करूँ या ए बी स्क्वायर को, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको मिनिमम करना, सेक स्क्वायर थीटा को लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी हो जाएगी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। एक टेन थीटा, ये पॉजिटिव, हमें मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम चाहिए, तो इसमें हमने लगा ये तो कांस्टेंट है, इसमें लगाया ए एम जी एम, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेट डिवाइडेड बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट दैट इज ए बी। ए और बी तो पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है टू ए बी, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए बी मिनिमम आपका हो सकता है ए प्लस बी। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये टू ए बी हो, मतलब एएमजीएम में इक्वलिटी होल्ड करे। तो एएमजीएम में इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब दोनों टर्म बराबर हो, मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा दोनों बराबर हो। तो टेन पावर फोर थीटा किसके बराबर हो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो, बी बाय ए के बराबर, मतलब टेन थीटा हो प्लस माइनस अंडर रूट बी बाय ए के बराबर। तो प्लस माइनस आ रहा है, थीटा इसमें है, तो जीरो से पाई बाय टू हुआ। तो यदि इनवर्स आपने नहीं पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है, तो आप इसको कर पाओगे। तो हमने क्या लिया, इनवर्स लिया, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस केस लेंगे और एक बार माइनस। तो इसको हमने लिखा टेन इनवर्स, चलो दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। तो टेन इनवर्स में प्लस माइनस बाहर निकल आता सीधा। भाई देखो, अब इनवर्स पढ़ाने नहीं बैठूंगा यहाँ, है ना, वैसे ही समय की तंगी चल रही है ना, उसमें टाइम। हाँ, अब थीटा जीरो से पाई बाय टू हुआ तो ये थीटा निकल आएगा। तो आपका एक दो एंगल तो ये हो गया, ठीक है। माइनस पाई बाय टू से जीरो चला तो भी यही होगा। अब पाई बाय टू से पाई चला, तो उस बीच आप क्या करोगे इसको, अब जैसे मैं बोलूं आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, है ना, तो थीटा क्या निकलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन इनवर्स का ग्राफ पता है आपको, टेन इनवर्स के लिए आप क्या करोगे,
थीटा हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया तब। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये 0 ये पाई। तो यहाँ पर जो लाइन होती है वो होती है x माइनस पाई, ऐसे निकलता है। तो ये निकलेगा थीटा माइनस पाई। तो थीटा माइनस पाई, तो थीटा इधर जाके वो हो जाएगा पाई प्लस माइनस tan इनवर्स अंडर रूट बी बाय ए। और एंगल हमने क्या लिया है, पाई बाय 2 से पाई, तो प्लस साइन में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो माइनस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब फिर माइनस पाई बाय 2 से आप कहाँ गया, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 लोगे तो उस समय थीटा हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स बी बाय, क्योंकि उस समय माइनस साइन लोगे तो वो माइनस पाई से मतलब इस इंटरवल से बाहर जा रहा है। तो ये 4 एंगल आपके आ गए। ITF का कंसेप्ट है यार, है ना, डिटेल में नहीं बता सकते। यदि ये समझ में नहीं आता है तो आप तो क्या करो, ये आपका tan थीटा हो गया। तो सभी में जितने भी ABCD ऑप्शन है सभी में आप tan ले लो, तो tan जो आएगा वो, अरे समझ में आ गया, आपसे पूछा क्या गया ऑप्शन में, थीटा पूछा गया है, तो आप tan ले लो, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू प्लस माइनस रूट बी बाय ए होना चाहिए। तो A में भी हो रहा है, B में भी हो रहा है, C में हो रहा है, D गलत है। D गलत क्यों है, क्योंकि इस रेंज से ही बाहर जा रहा है, हम तो ऐसे ही बोल सकते हैं। अरे रेंज से बाहर जा रहा है, माइनस पाई से पाई के बीच में पूछा है, क्योंकि पाई प्लस tan इनवर्स तो पॉजिटिव है, तो पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। नाउ 24 में बोला है द इक्वेशन दिस इज 24। अच्छा, इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस 6x प्लस 4y² प्लस 4y प्लस 43 इज इक्वल टू सी। इसको जरूरत है 9 की तो माइनस 27 करना पड़ेगा, इसको जरूरत है 4 की तो माइनस 16 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 43 इज इक्वल टू सी। ये आ गया। अब हमें सी की वैल्यू के हिसाब से, और ये देखो, कैन नॉट रिप्रेजेंट अ रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। बिल्कुल, ये जो है, चलो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले BCD की बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंट एन इलिप्स वेयर सी इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, सी यदि ग्रेटर देन 0 है तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब इसका सेंटर शिफ्टेड है, कहां पर, 3, -2 पे। सी निगेटिव है, सी यदि निगेटिव है तो दो नंबर्स का एक्स और वाई रियल है, तो दोनों का रियल नंबर का स्क्वायर का सम कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो कोई लोकस ही नहीं है। सी इज इक्वल टू 0, यदि सी 0 ले लूं, तो यदि सी में 0 लेता हूं तो ये ट्रू कब होगा, जब ये भी 0 ये भी 0, तो 3, -2 पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो तीनों केस में कहीं भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया क्या, नहीं आया, तो ऑप्शन ए वैसे गलत हो गया। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए वैसे सही हो गया, क्योंकि इसने बोला है कैन नॉट रिप्रेजेंट रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सही बोल रहा है। तो आंसर इज ABCD। 25 लेट F1 F2 two foci of the ellipse and PT be not tangent norm respectively to the ellipse at point P then। अच्छा, क्या क्या बोल दिया भाई, समझ में तो नहीं आया, बस सुन के अच्छा लगा। two foci of the ellipse F1 और F2 and PT and PN with the tangent and normal respectively to the point P। अच्छा, PT टू फोकाई ऑफ द इलिप्स, PT टेंजेंट है और PN नॉर्मल है। अच्छा, ये N और ये T दोनों में 90 डिग्री होगा। देन PN बाइसेक्ट एंगल F1P F2। अच्छा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में हम पढ़ते ही हैं। इसको मैं ज्वाइन करूं इससे, अरे यार, तो PF1 F2, तो PN हम जानते हैं कि इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर होता है। अरे यहीं से तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती है यार, है ना। और इसको मैं एक्सटेंड करूं तो इसका जो ये वाला होगा, जो PT होगा, वो इसका और इसका बाइसेक्टर होगा। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये तो PN जो नॉर्मल जो होगा वो इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा उसका बाइसेक्टर PT होगा। तो पहला ऑप्शन पूछा है PN बाइसेक्ट्स एंगल F1P F2, बिल्कुल सही है। PT बाइसेक्ट्स एंगल दिस, ये तो गलत है, वो तो इसको एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। सी में बोला है PT बाइसेक्ट्स एंगल पाई माइनस दिस, इसको मैं बोलूं अल्फा
तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, तो इसी को तो बाइसेक्ट कर रहा है वो, पीटी, सही है। तो आंसर इज ए एंड सी, सिंपल। नाउ 26 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 26। A alpha and B beta, the extremities of the chord of the ellipse. If the slope of AB is equal to the slope of the tangent at the point C theta on the ellipse, then the value of theta is, okay. (26) में बोला गया है अल्फा बीटा with the extremities of the chord of the ellipse. If the slope of AB is equal to the slope of the tangent at a point C theta on the ellipse. ठीक है, तो इलिप्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय सॉरी पॉइंट पी ले लिया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका स्लोप हो गया कितना, माइनस बी बाय ए कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और अल्फा और बीटा पे कॉर्ड की इक्वेशन हम जानते हैं, एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई बाय बी साइन प्लस अल्फा प्लस ये इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय। तो यहां से यदि स्लोप निकाले तो वो होगा माइनस बी बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो यहां पर इसने क्या बोला है, इफ द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट C थीटा। ठीक है, दोनों का स्लोप बराबर है, इनको दोनों को इक्वेट कर दो। तो माइनस बी बाय ए कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इधर हो जाएगा माइनस बी बाय ए, ये भी हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। बी ए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, तो 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो गया 10 थीटा के बराबर। तो हमें थीटा निकालना है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ये। तो थीटा हो गया एन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो एन 0 रखता हूं तो ए सही है, एन 1 रखता हूं तो सी सही है। तो आंसर इज ए एंड सी।